एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बलिया सीसीटीवी लाइव फुटेज। अल्टो कार ने महिला समेत मासूम बच्ची को रौंदा। महिला सहित मासूम बच्ची की हुई मौत। अज्ञात ड्राइवर पर लापरवाही का लगा आरोप। ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रसड़ा पर कराया भर्ती। डॉक्टरों ने महिला समेत मासूम बच्ची को किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छितौनी गांव की रहने वाली दोनों मां और बेटी। मैं डॉक्टर वीपी यादव, सीएससी रसड़ा, एमओ मेडिकल अफसर, इमरजेंसी मेडिकल अफसर हूँ मैं। अभी ये मोड़ रोड पे कोई एक्सीडेंट होने में आया है, आपके यहाँ कोई मृत्यु घोषित हुआ है, क्या था पूरा मामला, उस बारे में बताइए। वो कुछ नहीं था, उसको बहुत सीवियर कंडीशन थी, उसको जो है माथे में चोट लग गया था, हेड इंजरी था। लड़की 14 साल की थी, भोली नाम था और जो है उसको तत्काल हम लोग मैनेजमेंट किए, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी सीवियर थी कि ब्रेथलेसनेस था, हॉस्पिटल हेड इंजरी थी। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट की, डेथ कर गई। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी कोरोना वायरस से भयग्रस्त लॉकडाउन में जरूरतमंद मरीज व उनके परिजनों के सहयोग हेतु उत्तर प्रदेश स्वर्णकार के पदाधिकारियों द्वारा जिला अध्यक्ष कमल कुमार सिंह के नेतृत्व में कबीर चौरा स्थित मंडली चिकित्सालय में सैकड़ों मरीजों को फल, ब्रेड, बिस्कुट आदि वितरण किया गया। कमल जी के द्वारा पूर्व में भी पूरी सब्जी, तहरी तथा मास्क, सैनिटाइज़र का वितरण बराबर लोगों में किया जाता रहा है। आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि कमल जी ने इस जिला अस्पताल में जो मरीज हैं उनके लिए बिस्किट, ब्रेड और फल की व्यवस्था की है, जो कि करीब करीब हमको लगता है कि 400 मरीजों को ये उपलब्ध हो पाएगा। हम अपनी तरफ से अपने जिला टीम को, अपने जिला पदाधिकारी किशोर जी, कमल जी, सुभाष जी और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सारे लोगों को प्रदेश कमेटी की तरफ से धन्यवाद देते हैं एवं बाबा श्री काशी विश्वनाथ से, माँ गंगा से ये कामना करते हैं कि सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू है, उसके बावजूद कुछ लोग सड़कों पर अनावश्यक घूमते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने और अनावश्यक घूमने वालों पर कार्रवाई करने के लिए वाराणसी नगर मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला खुद ही सड़क पर उतरकर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही हैं।
आज हम लोगों के द्वारा जो है वाहन चेकिंग की गई थी कि जो लोग पास का दुरुपयोग कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे आज। इसमें चालान भी घटी हुई है, अभी आपने गाड़ी मजिस्ट्रेट की रोकी हुई है, उसमें क्या? उसमें जो है उनका ड्राइवर जो है आटा लेने के लिए निकला हुआ, तो उस पर मैंने कार्रवाई की। भाई मजिस्ट्रेट अगर बैठे नहीं है तो उनके ड्राइवर को कोई अधिकार नहीं है अनावश्यक रूप से। मैम तरीका क्या अपनाया जा रहा है चालान करने का? अगर जिसके पास है तो अगर उसका जिस क्षेत्र से जहाँ तक का पास है, प्लस उसमें टाइमिंग भी लिखी रहती है पास की, अगर उस टाइमिंग के ऊपर उसका पास वो दुरुपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी में कर्मकांडी ब्राह्मण के पास काम न होने की वजह से ऐसे कर रहा है लोगों की मदद। दान में मिले वस्त्रों से बना रहा है मास्क। पत्नी की मदद से कर रहा पुण्य का काम। दूसरों की मदद करना देश हित में सर्वोपरि। जो गरीब मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए धोती से बना मास्क बांट रहे हैं नीरज। हम दोनों मिलकर मास्क बना रहे हैं, ये सिलते हैं, हम कटिंग करते हैं। ऐसे बेटा की तो देखना रहता है, खाना पीना ही बनाना रहता है, सारा काम करना रहता है। बेटे को दूध पिला के खाना पीना खिला के सुला देते हैं, उसके बाद हम लोग मास्क बनाते हैं बैठ के। कितने मास्क लगभग एक दिन में आप तैयार करवा रही हैं आप दोनों लोग मिलकर? अभी तक तो एक दिन में 50 बना पा रहे हैं हम लोग। इस समय जैसा आप देख रहे हैं, अभी बीच में टीवी में भी दिखाया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि जो भी लोग घर में बैठे हैं, लोगों को कुछ सेवा नहीं कर सकते, कम से कम अगर कर सकते तो 5 पीस प्रतिदिन, अगर 5 पीस 5 घरों में जा कर के मास्क बांटने का काम करें। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया है, मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे पास कई तरीके की धोतियाँ पड़ी है, जजमानों को वहाँ से मिलती रहती हैं, आती रहती हैं। तो मैंने सोचा इस समय इससे उचित और कोई कार्य नहीं होगा। मैंने कहा जितना अधिक से अधिक उनका उपयोग कर सकता हूँ उपयोग करूँ। और आज अक्षय तृतीया के दिन मैंने मास्क बनाने का कार्य धोतियों से प्रारंभ किया है। मेरे जो धोती हैं, दुपट्टे हैं, उनसे मैंने मास्क बनाना शुरू किया है और ये मैंने निश्चय किया है कि जितना मुझसे बन सकता है मैं वो बनाऊंगा। और जो लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसे जो मार्केट में आप देख रहे हैं मार्केट रेट इतने हाई कर दिए लोगों। एक साधारण सा मास्क जो 10 रुपये का था वो 50 रुपये में लोग बेच रहे हैं, जिसके कारण कई लोग नहीं ले पा रहे हैं, जिन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं गरीब लोग। तो मेरा यह ध्येय है कि उन लोग तक ये मास्क जो पैसा नहीं दे सकते उन लोग तक निःशुल्क ये वितरण किया जाए, उनको इसका उपयोग करने का तरीका बताया जाए और उनको यह समझाया जाए। और इसके साथ ही उनको ये भी समझाया जाए जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में रामलला को जाने वाले वस्त्र को गुजरात के 2 लोगों ने भेंट किया है। अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे गुजरात के 2 विद्यार्थियों ने रामलला को समर्पित यह भेंट रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपी है। इसके साथ अमेरिका के कोरोना मुक्त होने की कामना की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नाश को लेकर हमारे अयोध्या जी में महामृत्युंजय महायज्ञ 51 दिन का चल रहा है। जो प्रवासी भारतीय विदेशों में हैं वो भी भारत से कोरोना का नाश हो उसके लिए चिंतित हैं और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस महायज्ञ में जुड़े हुए हैं और मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति यहाँ होती है, आहुति रोज पड़ रही है। वो वहाँ ध्यान जप योग कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि श्री राम लला को नई पोशाक भगवान परशुराम जी के शुभ जन्मोत्सव पर सौंपी जाए और यह याचना थी उनकी कि भारत से कोरोना का नाश हो, इसलिए रामलला को पोशाक दी गई है। किसने दिया है ये पोशाक? प्रियंका जगदीशन हैं जो गुजरात की रहने वाली हैं और अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। किसको दिया आपने? श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी पूजनीय श्री सत्येंद्र दास जी को कल रात में भेंट की गई है। नई पोशाक और
रामलला पर फहराया जाने वाला धर्मध्वज का 2 सेट। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर शौहर की हत्या। बीबी के नाजायज संबंध में रोड़ा बनना जावेद खान के लिए जानलेवा साबित हुआ। बीबी के आशिक और उसके दोस्त ने मिलकर की थी मोटर मैकेनिक जावेद खान की हत्या। गाजीपुर पुलिस ने किया खुलासा। अभी 2 दिन पहले काशीराम जो कॉलोनी है उसके सामने खुले मैदान में एक जावेद नामक युवक का शव मिला था। उसमें जब जांच पड़ताल की गई और एविडेंस के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक तो ये जावेद की वाइफ है जो, और उसके जो प्रेमी है सिकंदर, और एक अन्य व्यक्ति गोरख रायनी। इन्होंने मिलके ही प्लानिंग की थी जावेद को मारने, और फिर 24 तारीख की रात को उसे शराब पिला कर गए थे काशीराम कॉलोनी के बाहर सामने खुली जमीन है, वहीं पर लेकर और वहीं पर फिर गोली से उसे गला को मार दिया। ये इसमें तथ्य सामने एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद उन्नाव में मौसम ने अचानक ली करवट। धूल भरी तेज आंधी हुई शुरू। जिले में बिजली की सप्लाई की गई बंद। कई इलाकों में बिजली के पोल व पेड़ गिरे। आंधी के साथ भारी बरसात भी शुरू हुई। किसानों को भारी नुकसान की आशंका। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद फतेहपुर में नाली सफाई विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत। नाली सफाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के आधा दर्जन हमलावरों ने लाठी डंडे से पीट कर एक युवक की बेरहमी से की गई हत्या और उसके भतीजों को भी किया घायल। हत्या की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। घटना की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। हुई है यहाँ पर, और क्या यहाँ पर यह घटना हुई। नाली साफ करने वाले सब आए थे, सफाई कर्मी ने जी। ये लकड़ी और सब सूचे हैं साहब, ये हुआ कि इसको हटा दो। हटाने के बाद वो हटा नहीं रहे थे। 4 आदमी तभी सर उसी में लड़ाई हुई। हमारे भाई सो के उठे हैं, कहने हमारे लड़के से भिड़ गए हैं, तो सो के उठे हैं, कहने कि ऐसा करो कि लड़ाई झगड़ा ना करो। तो उन्होंने लंगड़ उठा के सर मार दिया। लंगड़ उठा के मार। आगे बताइए। तो प्रदीप ने लाठी मार दिया, और दूसरा नंबर पे जो मनीष है वो लंगड़ मार दिया। सर ये नाली पे यहाँ पर गिर गए हैं। एक कुल्हाड़ी ने मारा हमारे लड़के को, उसकी खपरी फट गई सर। किसने मारा कुल्हाड़ी? उसके पप्पू और ननकू। तो कितने बजे की घटना है? 1 बजे की सर। ये कौन सा गांव है जहाँ घटना हुई है? ये असाईपुरवा है सर। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवनारायण है सर। आप कौन है जिनकी मृत्यु हो गई? हम उसके भाई हनुमान जी। संगन क्षेत्र के जगतपुर गाड़ा गांव में मेरे फुफेरे भाइयों के बीच एक नाली की सफाई को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद फतेहपुर में लॉकडाउन के दौरान गश्त को गए ड्यूटी पर तैनात दरोगा और सिपाही की नदी में डूबकर हो गई मौत। वहीं हादसे में नाव चला रहा युवक भी खत्म हो गया। मामला किशनपुर थाने के यमुना नदी के किनारे मड़ैयन घाट का है, जहां सीमाओं की चौकसी के लिए सिपाही और दरोगा नाव से यमुना नदी में गश्त कर रहे थे।
तभी तेज तूफान और बारिश से नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। सूचना ये इनडायरेक्ट मिली कि जो है आपके भाई के मोबाइल नहीं लग रहा है, शायद पता चल रही है कि डूब गए हैं। कितने दिन की नौकरी हो गई उनकी? लगभग 25 क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी कैसे मिली, कैसे डूबे, क्या जानकारी बताया पुलिस ने आपसे? अब यही बता रहे थे कि सर जो है ये लॉकडाउन में, कोरोना के लॉकडाउन में गश्त कर रहे थे, नाव से जो है नाव लेकर के उसमें उतरे हैं और जो है तब तक जो है आधी तूफान आ गया, ओला पड़ने लगा। जनपद फतेहपुर के थाना किशनपुर क्षेत्र के मड़ैयन घाट के निकट कल दिनांक 25 अप्रैल 2020 को हुई एक नाव दुर्घटना में 3 व्यक्ति लापता हो गए थे। कल रात्रि के बाद से उनको लगातार खोजने का प्रयास जारी था, जिसमें स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय लोगों के साथ साथ पीएसी एवं एनडीआरएफ की टीमें भी शामिल थीं। आज प्रातः 3 व्यक्तियों के शव नदी से निकाल लिए गए हैं, जिनमें उप निरीक्षक श्री रामजीत एवं आरक्षी श्री शशिकांत के साथ नाविक श्री रवि का शव भी शामिल है। पंचनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु इनके शवों को भेज दिया गया है। बाद में श्रद्धांजलि के पश्चात आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद कन्नौज तहसील परिसर में स्थापित सामुदायिक रसोई में बनने वाले भोजन के पैकेट गरीबों तक पहुंचाने का चुनौतीपूर्ण कार्य भी अधिकारी व कर्मचारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि गरीबों के लंच पैकेट में पूरी कचौड़ी के साथ ही उनको तवे की बनी रोटियां भी खाने के लिए दी जा रही हैं। इस मामले को लेकर जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखते हुए उन लोगों की डिमांड पर तवे की रोटियां बनाकर लंच पैकेट के साथ वितरित की जा रही हैं। जैसे हमारे लैंडलाइन कॉल्स आते हैं, हमारे पास IVRS के माध्यम से आते हैं, उसके बाद हमारा एक राहत पोर्टल है, उसके थ्रू भी आते हैं। तो कुल मिला के एक दिन में ऑन एन एवरेज हमारे पास 150 शिकायत तक हो जाती है, जो तीनों पोर्टल से मिलाते हैं। और इसके अलावा कभी फीडबैक भी लिया जाता है, तो वो रिटर्न भी आता है, तो उस तरीके से शिकायतों का नंबर अपडेटेड होता है। उन शिकायतों में हमारे यहाँ भोजन और राशन से संबंधित शिकायतें ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा जो कई लोग अन्य जनपदों और अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनकी भी शिकायत। जिस तरीके से आप पर्दे के पीछे रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे आपको कैसा लग रहा है? चैलेंजिंग टाइम्स है ऑफकोर्स, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है आगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश स्तर पर और पूरे विश्व स्तर पर इस तरह का संकट आया है। तो काफ़ी कुछ लर्निंग भी है इसमें और काफ़ी कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। ऐसी सदर कन्नौज में सामुदायिक रसोई की स्थापना की गई है, तो यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। वो लॉकडाउन के दिक्कत लोग फंसे हुए हैं जगह जगह, और गरीब परिवार हैं, बनाने के घर हैं, उनके पास क्वारंटाइन सेंटर है जो चल रहे हैं, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इस समय 600 लंच पैकेट प्रतिदिन में यहाँ सप्लाई किया जा रहा है। शुरू में जब बहुत ज़्यादा लोग आवाज़ आई थी, उस समय 2-2 हज़ार तक लंच पैकेट बनाए जा रहे थे। इस समय लोगों को कच्चे राशन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, ठेकेदारों के यहाँ से भी वितरण हो रहा है। तो यहाँ से पका भोजन थोड़ा संख्या कम हुई है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोगों ने 550 लंच पैकेट तैयार कराया है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र के द्वारिका प्रसाद 18 वर्ष उर्फ सोनू निवासी नैडी कठारी थाना लालगंज हरियाणा बड़खेड़ा में एक कंपनी में कार्य करता था, जहां बुखार होने से उसकी मौत हो गई। सोमवार को 100 गांव पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। 100 का नैडी कठारी गांव से ही सोशल डिस्टेंस के साथ अंतिम संस्कार चौकी इंचार्ज लव सिंह बरौधा की मौजूदगी में किया गया।
ये घटना कैसे घटी थोड़ा सा हमें बताइए। घटना हरियाणा में सर जी, ये लोग काम करने के लिए गए थे पेट पालन में जी। वहाँ पे इनकी जो है कि बुखार आ गई जी। बुखार आने से जो है कि अस्पताल में ले गए जी। तो वहाँ पे इनकी देखिए अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ सर, बाद में फिर लाश। का नाम? आसनी कुमार दुबे। जी बताइए घटना कैसे घटी। घटना ये लड़का गया था काम करने के लिए जी 2-3 महीने पहले जी। और वहाँ पर जो है हरियाणा में गुड़गांव जिले के हरियाणा में जो है रह करके काम करता था जी। इसकी 10-15 दिन पहले जो है अचानक तबीयत खराब हो गई जी। जो साथ में रह रहे थे उन्होंने लोगों ने बताया कि इसके पेट में दर्द और हल्की बुखार थी जी। इसके बाद में अस्पताल में लेकर के गए, अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई बता रहे हैं जी। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद में लाश जो है आज लगभग 1 घंटे पहले जो है जी आई है। अब हम लोग पूरा ग्रामवासी और घर के लोग जो है आकर के यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जी अब इसका दाह संस्कार कराएंगे। प्रशासन भी आया हुआ है जी। और ये जो है मिस्री लाल कुल का लड़का था। ये एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बहराइच, युवक की सौतेली मां से चाचा कर रहा था झगड़ा। बीच बचाव के दौरान चाचा ने भतीजे को चाकू से मारकर हत्या कर दिया। युवक के पिता की 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है मौत। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित ग्राम सोहनी बलाई गांव निवासी एक अधेड़ रात शराब के नशे में धुत होकर अपनी भाभी से झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान महिला के सौतेले बेटे ने बीच बचाव किया तो अधेड़ ने भतीजे के गले पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। शराब पीकर चाचा छोटे झगड़ा कर रहे थे, बच्चों को, बीवियों को, माओ को परेशान कर रहे थे। तो भाई है छोटा, इसने डांटा चाचा को। मंजिल के चाचे का लड़का है, मैं सबसे बड़ा इनके ताई का लड़का हूँ। और फिर छोटे चाचा से मुंह में बात हुआ, फिर लड़ाई मुंह से, फिर उसने चाकू से उठाकर मार दिया। चाकू मार दिया जी। अच्छा, तो जिसने इनको चाकू मारा वो इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? चाचा, सग चाचा छोटे वाले। अच्छा, और तो फिर मेरे भी चाचा हैं, ये मेरे मंझले वाले चाचा के लड़के हैं। और ये इनके पापा भी डेड हो चुका है, इनके पापा का। और ये छोटे वाले चाचा ने मारा। मोतीपुर के गांव बलई गांव में बीती रात सुंदरलाल पुत्र सीताराम द्वारा शराब के नशे में अपनी भाभी आसिया के साथ कुछ नोक-झोंक और मारपीट की जा रही थी, जिसमें उसको बचाने के लिए उसका पुत्र पवन आया और शराब के नशे में सुंदरलाल द्वारा पवन के ऊपर भी वार किया गया, जो कि उसके गर्दन पर लगा। इस दौरान इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान बीती रात देर में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोग संख्या 174/20 धारा 352, 504, 307 IPC पंजीकृत किया गया है। मृत्यु हो जाने के उपरांत इसे धारा 302 में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद चंदौली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वामी कबीर मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से फ्री में हैंड वॉशिंग मशीन लगाई गई है, जिसकी शुरुआत जिले के DM और SP के द्वारा की गई। इसमें कोई भी व्यक्ति बिना हाथ लगाए हैंड वॉशिंग करके खुद से सैनिटाइज हो सकता है। एक तो हम और SP साहब निरीक्षण कर रहे थे, लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको चेक किया जा रहा था जनपद भर में सही तरीके से चल रही है। इसके अतिरिक्त एक स्वामी कबीर मेमोरियल ट्रस्ट ने यहाँ पर एक हैंड वॉशिंग की व्यवस्था यहाँ पर की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, जिसमें बिना हाथ लगाए साबुन और पानी से हाथ धोकर आप अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो उसका एक इनॉग्रेशन का कार्यक्रम। तो बेसिकली ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट, बॉर्डर्स के ऊपर व्यवस्था ठीक है कि नहीं, लॉकडाउन की स्थिति ठीक है कि नहीं, और इस सैनिटाइजेशन की व्यवस्था का अवलोकन हम लोगों ने